15 जुलाई 2023। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर की। और हल्द्वानी में एक इलाका है जिसका नाम है तीन पानी। और इसी एरिया के रेलवे क्रॉसिंग पे आज लोगों को कुछ अजीब दिखाई देता है। लोगों ने देखा कि वहां पे एक कार खड़ी हुई है और उस कार की पिछली सीट पे एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन काफी समय से उसके अंदर कोई भी हलचल नहीं है और उसके शीशे भी पूरी तरह से बंद हैं। वहां पे खड़े लोगों को ये ठीक नहीं लगता, तो वो लोग हल्द्वानी पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस भी घटनास्थल पे पहुंच जाती है और वहां का जायजा लेती है। इसके बाद पुलिस कार का दरवाजा खोलती है और ये देखती है कि कार के अंदर का एसी ऑन है। शुरुआत में पुलिस वाले ये अनुमान लगाते हैं कि शायद कार का शीशा बंद होने की वजह से इस शख्स की कार के अंदर दम घुटने से मौत हुई हो, लेकिन थोड़े ही देर में ये चीज बिल्कुल गलत साबित होती है। जैसे ही वो बॉडी का चेकअप करते हैं तो उनको उसके पैर में सांप के कांटे के निशान मिलते हैं। और अब इसकी वजह से पुलिस वालों के मन में एक और कहानी बनती है। उनके हिसाब से शायद ये शख्स रात को पेशाब करने के लिए बाहर झाड़ी में गया हो और उसी वक्त इसके पैर में सांप ने काट लिया हो और इसी वजह से इसकी मौत भी हो गई हो। लेकिन पुलिस वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। पुलिस वाले थोड़े ही देर में इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस शख्स का नाम है अंकित चौहान और ये हल्द्वानी में एक होटल कारोबारी था। इसके बाद पुलिस वाले अंकित की फैमिली को इसके बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं और कुछ ही देर में अंकित की फैमिली भी वहां पर आ जाती है। परिवार वाले शव देखने के बाद हत्या की आशंका जताते हैं। उनके हिसाब से अंकित की मौत सांप काटने की वजह से नहीं हुई है। उनका मानना है कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। इसके बाद पुलिस अंकित की बॉडी को वहां से पोस्टमार्टम के लिए लेके जाती है। अंकित का पोस्टमार्टम हो जाता है और जब रिपोर्ट सामने आती है तो पुलिस की थ्योरी सारी की सारी पलट कर रह जाती है। अभी तक पुलिस जिसको एक नेचुरल मौत मान रही थी, असल में वो एक प्लान्ड मर्डर ही निकला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों ने पुलिस वालों को ये बताया कि अंकित के दोनों पैरों पर एक ही जगह पर सर्पदंश के निशान है और उनके हिसाब से सांप एक ही समय पे दो जगह नहीं काट सकता। इसका मतलब ये है कि किसी ने अंकित को सांप से जबरदस्ती कटवाया है और यहीं पे कातिलों के कहने चूक हुई। इसके बाद पुलिस वालों ने इस केस को सॉल्व कराने के लिए एक सर्विलेंस टीम बैठाई। पुलिस के पास अंकित का फोन तो था ही, इसलिए उनको अंकित की कॉल डिटेल खंगालने में ज्यादा कोई परेशानी नहीं हुई। जब कॉल डिटेल पुलिस वालों के सामने आई तो वहां से उनको ये पता चला कि अंकित की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम माही आर्या उर्फ डॉली है। और फिर कॉल डिटेल में पुलिस वालों को ये पता चला कि रिसेंटली इन लोगों ने आपस में बात भी की थी और आखिरी समय की कुछ कॉल भी इन्हीं के साथ हुई थी। तो फिर क्या ही होना था, पुलिस वालों ने माही से कांटेक्ट करने की कोशिश करी, लेकिन ताज्जुब की बात है माही का फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब यहाँ से दाल में कुछ काला है ये साफ साफ नजर आने लगा था। इसके बाद पुलिस वालों ने माही के नंबर को भी ट्रेस करना शुरू किया और उसकी कॉल डिटेल निकालनी शुरू करी। कॉल डिटेल में ये पता चला कि माही ने लास्ट टाइम कुछ लोगों को सबसे ज्यादा कॉल की है। उनमें से एक था अंकित, दूसरा था दीप कांडपाल और लास्ट शख्स का नाम था रमेश नाथ। जब पुलिस वालों ने रमेश नाथ के बारे में डिटेल निकाली तो उन्हें ये पता चला कि ये शख्स पेशे से एक सपेरा है, एक ऐसा शख्स जो कि सांप पकड़ता है और उसी से अपनी रोजी रोटी चलाता है। और ये सच में सोचने वाली बात है क्योंकि अंकित की मौत भी सांप काटने से हुई है, तो हो सकता है कि ये इन्हीं लोगों की मिलीभगत हो और ऊपर से इन सब लोगों ने अपने फोन भी स्विच ऑफ कर दिए हैं। शायद ये लोग बहुत अच्छे से जानते थे कि गलती से भी अगर इन्होंने अपना फोन ऑन कर दिया तो ये लोग आराम से पकड़े जा सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों बाद इनमें से एक शख्स से बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अचानक से रमेश नाथ का फोन ऑन हो जाता है और पुलिस वालों को रमेश नाथ की लोकेशन का पता चल जाता है और 18 जुलाई को पुलिस वाले रमेश नाथ को धर दबोचते हैं। अब रमेश पुलिस वालों की कस्टडी में है और पुलिस वाले अपना काम बखूबी जानते हैं। वो जानते हैं कि कैसे रमेश से सच निकलवाना है और वो लोग इसमें कामयाब भी हो गए। रमेश ने उनके सामने सारा का सारा सच उगल दिया और अब पुलिस वालों के सामने पूरी की पूरी कहानी किसी शीशे की तरह साफ दिखने लगी थी। माही उर्फ डॉली, या हम इसको अंकित की प्रेमिका भी कह सकते हैं, और ये ही अंकित की कातिल भी है क्योंकि इस पूरे मर्डर प्लान की मास्टरमाइंड माही ही है। लेकिन माही ने ऐसा क्यों किया, ये बहुत बड़ा सवाल है और यही जानने के लिए हमें अंकित और माही की लव स्टोरी को भी जानना होगा। दरअसल अंकित का एक और बिजनेस था। उसका एक शोरूम था जहां पर वो सेकंड हैंड कारों को खरीद कर बेचता था और एक दिन ऐसे ही उसके शोरूम में माही आती है क्योंकि माही को एक सेकंड हैंड कार की जरूरत थी और यहीं पर उन दोनों की पहली मुलाकात होती है।
माही उस दिन वहाँ से कार तो नहीं लेती, लेकिन ये दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और आगे चलकर यही दोस्ती प्यार का रूप ले लेती है और इनकी ये रिलेशनशिप पूरे 4 साल तक चलती है। और इस दौरान अक्सर अंकित माही के घर आया जाया करता था। माही अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती थी, उसका अपना अलग से घर था और ये भी पता चलता है कि माही की अपनी फैमिली के साथ ज्यादा बोलचाल भी नहीं है। दोनों का रिलेशनशिप पूरे 4 साल चलता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब माही की लाइफ में एक और नया शख्स आता है और इस बंदे का नाम है दीप कांडपाल। और कहीं ना कहीं आगे चलकर शायद अंकित को भी इस बारे में पता चल ही गया था और इसी वजह से अंकित और माही के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होते थे। अंकित माही के घर आता, वहाँ उससे झगड़ा करता और कई बार दारू पी के उसके घर में ही सो जाता। माही अंकित की इन्हीं सब हरकतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उसने अंकित को छोड़ने की बहुत बार योजना बनाई, लेकिन उसकी योजनाएं सारी की सारी फेल हो गई क्योंकि अंकित उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ पे तुम्हें थोड़ी बहुत माही सही लग रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये कहानी सिर्फ अभी माही के एंड की है। माही ही वो शख्स है जिसने ये पूरा का पूरा मर्डर प्लान किया है। दरअसल अंकित माही की सारी करतूतें जान चुका था। वो समझ चुका था कि माही ने उसको अपने प्यार में फंसाया, उसके बाद उसके पैसे वसूले और जब माही का मतलब उससे निकल गया तो माही उससे दूर जाना चाहती थी। लेकिन अंकित उसको ऐसा नहीं करने दे रहा था क्योंकि अंकित शायद उसको पसंद करता था या अब वो उसको परेशान करना चाहता था। अब यहाँ पे माही अंकित से बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई थी और अब अंकित उसकी बर्दाश्त से बाहर होने लगा था और इसीलिए अब वो उससे छुटकारा पाना चाहती थी। उसने दीप कांडपाल के साथ मिलकर अंकित को मारने की साजिश रची और आखिरकार वो उसमें कामयाब भी हो गई। लेकिन ये बंदा जिसका नाम रमेश नाथ है और ये पेशे से एक सपेरा है, आखिर ये कैसे माही की बातों में आ गया और एक इंसान को जान से मारने के लिए तैयार भी हो गया। अब ये सोचो कि माही ने इसको कितना पैसा दिया होगा कि ये बंदा उसकी बात को मान भी गया और इसने उनकी हेल्प करी अंकित को मारने के लिए। चलो मैं तुमको बताता हूँ कि आखिर इस बंदे को कितना पैसा मिला था। इसको मिले थे 10,000 रुपए। सोचो 10,000 के लिए क्या कोई बंदा किसी को जान से मार सकता है? लेकिन माही ने यह काम करवा दिया। एक्चुअली माही ने एक कहानी बनाई और उसकी इस कहानी में एक सांप वाले का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था और अपनी कहानी में वो इस सपेरे को जोड़ने में कामयाब हो गई। माही इससे 8 महीने पहले मिल चुकी थी। उसने सपेरे को ये बताया कि उसकी कुंडली में काल सर्प योग है और इसी वजह से वो सांप की पूजा करवाना चाहती है। वो सांप वाले को गुरुजी कह के बुलाती थी और धीरे धीरे माही ने इस बाबा से भी दोस्ती कर ली। असल में अंकित को मारने के लिए सिर्फ 10,000 रुपए काफी नहीं थे। उसने बाबा के साथ दोस्ती करी और बाद में उसके साथ अतरंग संबंध भी बनाए। अब देखो रमेश नाथ को इतना कुछ मिल चुका है तो उसके लिए माही को फेवर करना तो बनता है और ऐसी दोस्ती के लिए वो कुछ भी करता और आगे चलकर उसने कर भी दिया। अब यहाँ से हमें माही के कैरेक्टर के बारे में सब कुछ साफ साफ पता चल जाता है। नो डाउट ये बंदी बहुत ही खतरनाक है और कुछ ही समय में पुलिस वालों को ये भी पता चलता है कि जिस दीप कांडपाल के बारे में वो ये सोच रहे थे कि ये बंदा माही को 2 साल से जानता है, असल में वो दोनों 8 साल से साथ है और उन लोगों का अफेयर भी चल रहा था। दरअसल बात इतनी सी नहीं है, माही का बड़े बड़े रसूखदार और नेताओं के साथ उठना बैठना था। वो कोई नौकरी भी नहीं करती थी, लेकिन उसके घर में नौकरानी थी। उसके पास इनकम का कोई सोर्स भी नहीं था, लेकिन उसका खुद का अपना घर था। आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि माही का बड़े बड़े व्यापारियों के साथ संबंध भी था, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसका अंकित के साथ था। और ऐसे ही बड़े बड़े व्यापारियों के साथ संबंध बना के माही ने अपना आशियाना बनाया, यानी उसने अपना घर भी ऐसे ही पैसों से बनाया था। आगे चल के हमें ये भी पता चलता है कि माही ऐसे ही लोगों को ब्लैकमेल भी करती थी। वो पहले तो उनके साथ संबंध बनाती थी और बाद में उन लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे ऐंठती थी। लेकिन अंकित नाम का ये शख्स उसके हाथ गलत पड़ गया था क्योंकि ये बंदा उसके पीछे हाथ धो के ही पड़ गया था और इसी वजह से माही उससे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज सामने आती है। सपेरा पुलिस वालों को ये बताता है कि खून करने में सिर्फ ये 3 लोग नहीं थे, बल्कि 2 लोग और थे, यानी पूरे 5 लोगों ने मिलके अंकित का कत्ल किया है। अब आखिर ये 2 लोग कौन थे? ये 2 लोग थे माही की नौकरानी और उसका पति। इन दोनों के 2 बच्चे हैं। इसके बावजूद भी ये माही की बात में आखिर कैसे आ गए, ये भी तुम्हें आगे चल के पता चल ही जाएगा। सपेरा पुलिस वालों को ये बताता है कि अंकित को मारने का प्लान उनका 8 जुलाई को था और उसी दिन अंकित का बर्थडे भी था। माही ने उस दिन घर में केक मंगवाया था। उसका प्लान था जब अंकित घर में आएगा तब वो उसको दारू पिलाएंगे और उसी की दारू में बेहोशी की दवाई भी डाल देंगे। एक बार अंकित बेहोश हो जाए तो वो उसके पैर में सांप से कटवा कर उसको जान से मार देंगे।
लेकिन वो प्लान उन्हें कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि उस दिन जब सपेरा सांप लेके आया तो दीप कांडपाल को लगा कि ये सांप कम जहरीला है और अगर गलती से भी अंकित बच गया तो वो उनके बारे में सबको बता देगा। अब प्लान तो कैंसिल हो जाता है, लेकिन अंकित का बर्थडे तो मनाना ही है, तो वो लोग खूब धूम धड़ाके से अंकित का देर रात तक बर्थडे मनाते हैं। वो सब लोग बहुत मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, जिनमें कि सपेरा भी इंक्लूड होता है। इमेजिन करो वो कैसा माहौल होगा। वो सब लोग अंकित के साथ उसका बर्थडे मना रहे हैं, डांस कर रहे हैं और अंकित भी उनके साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन अंकित को नहीं पता है कि यही लोग उसको जान से मारना भी चाहते हैं। सोचो जरा, अंकित की मौत उसके साथ डांस कर रही है। और यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि शायद अंकित भी इन सभी लोगों को अच्छे से जानता होगा, तभी वो उनके साथ कंफर्टेबल भी था। खैर, ये बर्थडे वाली रात निकल जाती है और उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन प्लान कैंसिल हुआ है, प्लान को खत्म नहीं किया है। माही दोबारा से प्लान बनाती है और इस बार बाबा से कहती है कि उसको कोबरा वाला सांप चाहिए, जो कि बहुत जहरीला होता है। सपेरे को भी वो सांप मिल जाता है और इस बार वो दोबारा से प्लान बनाते हैं और इस बार की प्लान की डेट होती है 14 जुलाई। अंकित शाम के 6 बजे माही के घर आता है। उनका पहला प्लान तो ये था कि अंकित को दारू में बेहोशी की दवाई डालकर पिला देंगे और उसके बाद वो उसको सांप से कटवा देंगे, लेकिन वो उस दिन ऐसा नहीं करते। वो अंकित को एक बियर पिलाते हैं और अंकित जैसे ही एक बियर खत्म करता है, दीप कांडपाल एकदम से उसके ऊपर कंबल डालकर उसको दबोच कर नीचे गिरा देता है। घबराहट में अंकित भी अपने हाथ पैर छटकने लगता है। तभी 2 जने उसके हाथ पकड़ लेते हैं और तीसरा जना उसके पैर को दबोच लेता है। इसके बाद बारी आती है सपेरे की। सपेरा दूसरे कमरे से आता है और अंकित के पैर में सांप से डसवा देता है। वो लगभग आधे घंटे तक अंकित के मरने का इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी अंकित के शरीर में थोड़ी बहुत हलचल थी। ये देखकर सपेरा दोबारा से अपना सांप निकालता है और अंकित के दूसरे पैर में भी सांप से कटवा देता है और यहीं पे वो गलती कर जाते हैं, जो कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया था। चाहे कोई सा भी सांप हो, कोई भी सांप एक ही समय पे 2 बार नहीं काटता, लेकिन उन लोगों ने इस हद तक नहीं सोचा था। ये तो जाहिर सी बात है, वो लोग कोई प्रोफेशनल किलर नहीं थे। और वैसे भी मास्टरमाइंड माही ने ये पूरा का पूरा प्लान टीवी में आने वाले एक शो जिसका नाम क्राइम पेट्रोल है, उसको देख के बनाया था। जो कि अब अंकित मर चुका है, तो उन लोगों ने अंकित की बॉडी को ठिकाने लगाने का भी प्लान बनाया था। उनका प्लान था कि वो अंकित की बॉडी को अंकित की कार में ही लेके जाएंगे और वहां से वो लोग एक पहाड़ी जगह जाएंगे जिसका नाम भुजिया घाट है और वहां से अंकित को उसकी कार के साथ खाई में फेंक देंगे। और इसके लिए वो अंकित की बॉडी को लेकर उसी की कार में भुजिया घाट भी गए, लेकिन वहां पे बहुत सारे लोग थे। वहां पे बहुत सारे लोग अपनी कार पे आए थे और वो सब लोग पार्टी कर रहे थे। इन लोगों ने भीड़ के खत्म होने का इंतजार भी किया, लेकिन जब भीड़ खत्म नहीं हुई तो इन लोगों को अपना प्लान चेंज ही करना पड़ा। कार में इस वक्त 3 लोग थे। एक था दीप कांडपाल, एक था सपेरा और तीसरा था अंकित, जो कि अब मर चुका है। ये दोनों जने माही को फोन करते हैं और माही इनको नया प्लान बताती है। माही इनको हल्द्वानी के 3 पानी एरिया में रेलवे क्रॉसिंग के पास बुलाती है और माही भी एक टैक्सी बुक करती है और अपने नौकर और अपनी नौकरानी के साथ उसी जगह पहुंच जाती है। मेरे हिसाब से उस जगह पे शायद थोड़ी भीड़ होगी, इसी वजह से इन लोगों ने अंकित को उसकी पिछली सीट में ही छोड़ दिया और ये सब के सब उसी टैक्सी में घर को वापस आ गए। अब यहाँ पे मुझे ये लगता है कि शायद इनको भी ये पता चल ही गया है कि प्लान तो इनका खराब हो ही गया है और घबराहट में इन्होंने अंकित की बॉडी को उसकी पिछली सीट पे ही रख दिया। अब भाई एक सवाल तो बिल्कुल बनता है कि एक बंदा बियर पी के अपनी पिछले सीट पे क्या कर रहा होगा। ऊपर से उसको सांप ने भी काट रखा है और ऊपर से वो बंदा वहाँ पे बिल्कुल अकेला था और अब ये किसी को भी कैसे भी किसी भी एंगल से नेचुरल मौत तो बिल्कुल नहीं लगेगी और इस बात को ये लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके थे। तो अब इनके पास क्या ही ऑप्शन बचता है। अब ये लोग भागेंगे और पुलिस इनका पीछा करेगी। इन सब लोगों ने अपने फोन स्विच ऑफ कर दिए हैं। अब आगे क्या होगा ये तुम्हें अगले एपिसोड पे पता चलेगा। ये लोग कैसे पकड़े जाएंगे ये मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊंगा और क्यों नौकर और नौकरानी ने माही की बात मानी ये भी मैं तुम्हें समझाऊंगा। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो प्लीज अगले एपिसोड का वेट करो। मैं 2 दिन के अंदर उस वीडियो को डाल दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो तुम्हें फ्यूचर में भी चाहिए तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर देना और अपने ओपिनियन अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट भी कर देना। तो मिलता हूँ तुमसे अगले एपिसोड पे, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाय।